राशि चक्र में तुला राशि विभिन्न प्रकार के विशेषताओं से परिपूर्ण राशि है। सभी को साथ लेकर चलना, उचित संतुलन बनाए रखना, न्यायपूर्ण व्यवहार करना और जीवन का आनंद लेना, यह आपके विशेष गुण है। लेकिन आपके गुण तभी सबके सामने आ सकते हैं जब आपके साथ रहने वाले लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध हो। हर राशि के जातकों का स्वभाव भिन्न होता है, जिस कारण कुछ राशि के जातकों के साथ आपकी अच्छी जोड़ी जमती है तो कुछ लोगों से आपको स्वयं जुड़ना पड़ता है। वह कैसे, यह आपको समझना है तो यह वीडियो केवल आपके लिए है, उसे अंत तक देखना ना भूलें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष सलाह इस नई श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। इस संकल्पना का महत्व, उसकी आवश्यकता, वह सभी के किस प्रकार उपयोग में आने वाली है, इस संदर्भ में मैंने आपको पिछले भाग में विस्तार से बताया है। अर्थात घर के, बाहर के, परिचित, अपरिचित, रोज मिलने वाले, अचानक मिलने वाले, इन सभी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि सभी से अच्छे संबंध बने रहे और काम भी उचित पद्धति से पूरा हो जाए। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसी के साथ विवाद न हो, यह मैं आपको राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। उसमें पिछले भाग में तुला राशि के संदर्भ में मेष से कन्या राशि तक वार्तालाप किया। अर्थात तुला राशि के जातकों ने मेष से कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ आपके संबंध बन सकते हैं और किसके साथ आपको संभल कर रहना होगा, ऐसे सभी विषयों पर हमने विस्तार से वार्तालाप किया। आज हम तुला राशि के जातकों ने तुला से मीन राशि के जातकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगले भाग में आपको कौन से राशि की जानकारी प्राप्त करनी है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे, उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। तो तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो अर्थात दोनों तुला राशि के जातक हो तो क्या होगा, तो यह अच्छी स्थिति रहती है। दोनों जातक प्रसन्न रहते हैं, दोनों मौज मस्ती में रहते हैं, दोनों जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। दोनों की कला में रुचि होती है, जिस कारण दो तुला राशि के जातक हो तो उनकी जोड़ी अच्छी जम सकती है। यह राशि प्राकृतिक कुंडली के काम त्रिकोण में आती है, जिस कारण जीवन का पूरा आनंद लेना यह आपके जीवन का लक्ष्य होता है। तुला वायु तत्व की बुद्धिमान राशि है, साथ ही यह चर तत्व की भी राशि है, जिस कारण दोनों तुला राशि के जातक हो तो कोई भी निर्णय शीघ्रता से ले सकते हैं। लेकिन यह कभी कभी क्या होता है कि दोनों अपने मूल स्वभाव के अनुसार अधिक खर्च करते हैं, जिस कारण उन्हें कभी कभी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोनों बुद्धिमान होने के कारण पहले पीछे कौन हटेगा, यह प्रश्न भी निर्माण हो सकता है, क्योंकि आप भले ही आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हो, लेकिन कभी कभी गलतफहमियां होती है, कुछ विवाद होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक ने पीछे हटना आवश्यक होता है, तब आप दोनों में बड़ी समस्या निर्माण होती है। लेकिन फिर भी तुला राशि के जातक एक दूसरे से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, उनमें अच्छी मित्रता हो सकती है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, उससे दोनों की उन्नति होती है। इसके बाद वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी मंगल और आपका राशि स्वामी शुक्र में समत्व का रिश्ता है। लेकिन यह दोनों राशियां एक दूसरे के द्विद्वादर्शक योग में आती है। मूल रूप से हम तुला और वृश्चिक इन दो राशियों के विवाह को अनुमति नहीं देते,
मंगल ग्रह की दूसरी मेष राशि आपको चल सकती है, लेकिन वृश्चिक राशि के साथ आपकी जोड़ी बन नहीं सकती, क्योंकि तुला चर राशि है और वृश्चिक स्थिर राशि है। तुला वायु तत्व की राशि है, जबकि वृश्चिक जल तत्व की राशि है। तुला काम त्रिकोण की राशि है। जीवन का पूरा आनंद लेना, अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना, सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना, यह आपका लक्ष्य होता है। तो वृश्चिक मोक्ष त्रिकोण की राशि है, जिस कारण उनकी जीवन व्यतीत करने की पद्धत अलग होती है। आपका सौंदर्य पसंद होता है तो वृश्चिक राशि उन चीज़ों को अधिक महत्व नहीं देती। कुल मिलाकर इन दो राशियों में बड़ा अंतर विरोध होता है, जिस कारण वृश्चिक जातकों के साथ आपकी जोड़ी बनना या उनसे जुड़ना आपके लिए थोड़ा कठिन होता है। फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से वृश्चिक जातकों के साथ आपका संबंध निश्चित रूप से आ सकता है। इसीलिए उनके बोलने की भाषा या उनकी स्वभाव विशेषताओं को यदि आप समझ लेते हैं, उनसे आप जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो वे आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। केवल मीठा बोलने से ही वृश्चिक जातक आपके कई काम कर सकते हैं। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी गुरुदेव और आपके राशि स्वामी शुक्रदेव में प्राकृतिक रूप से शत्रुता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी अर्थात राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है, तो गुरुदेव अर्थात देव गुरु बृहस्पति है। तुला चर तत्व की राशि है, तो धनु द्विस्वभाव राशि है। तुला वायु तत्व की राशि है, तो धनु अग्नि तत्व की टारगेट ओरिएंटेड राशि है। ऐसे कई अंतर विरोध इन दो राशियों में देखने को मिलते हैं, जिस कारण तुला और धनु जातकों की जोड़ी बनना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन दोनों जातकों की मूल कुंडलियों में ग्रह स्थिति शुभ है और दोनों से कहा जा रहा है कि हमें विवाह करना है, तो हम उस दृष्टि से भी विचार कर सकते हैं। या सुदर्शन चक्र के मार्ग से जाकर एक ही समय पर चंद्रमा, रवि और लग्न, इन तीनों का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। धनु राशि सदैव अपने काम में व्यस्त रहती है, उनका पूरा ध्यान अपने काम पर रहता है। तो तुला जातकों का कहना होता है कि उचित पद्धति से काम कर जीवन का आनंद भी लेना चाहिए। ऐसा भी एक अंतर्विरोध की स्थिति उनके स्वभाव में देखने को मिलती है। आपके वरिष्ठ यदि धनु राशि के हो तो वे सदैव अपने काम में व्यस्त रहेंगे। अन्य किसी भी चीज़ की तुलना में उनके लिए अपना काम अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, जिस कारण उनके सामने आप अपने काम में व्यस्त हो ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा। आपके सहकर्मी यदि धनु राशि के हो तो वह भी यही प्रश्न निर्माण होगा। आप अपना काम समाप्त कर जब बाहर निकलेंगे तब उन्हें ऐसा लग सकता है कि आपने आपके काम को पूरा नहीं किया। आपके पड़ोसी या अन्य कोई रिश्तेदार यदि धनु राशि के हो तो वह भी यही प्रश्न निर्माण होगा, जिस कारण आप यदि समझ लेते हैं कि यह उनके कार्य करने की पद्धति है, यही उनका मूल स्वभाव है, तभी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी शनि और तुला राशि का स्वामी शुक्र दोनों में मित्रता है, लेकिन यह दोनों राशियां एक दूसरे के केंद्र स्थान में आती है। मकर राशि को शनिदेव की श्रमिक राशि कहा जाता है, तो तुला राशि शारीरिक श्रम की तुलना में बौद्धिक श्रम करना पसंद करती है, क्योंकि वह वायु तत्व की राशि होने के कारण उसमें बुद्धिमत्ता थोड़ी अधिक होती है। दोनों के राशि स्वामी मित्र है, जिस कारण कई चीज़ों में तुला और मकर राशि की जोड़ी बन सकती है। मकर पृथ्वी तत्व की अर्थ त्रिकोण की राशि है, जिस कारण आर्थिक दृष्टि से मकर राशि तुला जातकों के लिए कई बार लाभकारी सिद्ध हो सकती है। साथ ही तुला राशि मकर राशि के कर्म स्थान में आती है, जिस कारण मकर जातकों के लिए भी आपकी राशि लाभकारी सिद्ध हो सकती है। अर्थात
उसके लिए दोनों ने एक दूसरे की कुछ चीज़ों को संभालना आवश्यक होता है। संक्षेप में, दोनों राशियों के जातक यदि थोड़ी समझदारी दिखाते हैं तो उनकी अच्छी जोड़ी बन सकती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए लाभकारी भी हो सकते हैं। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह भी वायु तत्व की राशि है। साथ ही अत्यंत बुद्धिमान राशि के रूप में उसकी पहचान है, जिस कारण तुला और कुंभ राशि की अच्छी जोड़ी बन सकती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र और कुंभ राशि का स्वामी शनि में प्राकृतिक मित्रता है। क्योंकि शनि राक्षस ग्रह है तो शुक्र राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। महत्वपूर्ण बात है कि आपकी राशि में शनि देव उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्हें न्याय अधिक प्रिय होता है। शनि देव संपूर्ण विश्व के न्यायाधीश माने जाते हैं, तो उचित न्याय करना, उचित संतुलन बनाए रखना, यह आपके राशि के विशेष गुण है। इसीलिए शनि देव के लिए आपकी राशि अधिक प्रिय है। कुल मिलाकर इन दो राशियों का विचार करें तो विवाह के साथ अन्य रिश्तों की दृष्टि से भी कुंभ राशि आपके लिए अच्छी रहती है। कुंभ राशि आपके पंचम में आती है, जिस कारण आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। नए कलाओं की ओर आप विशेष ध्यान दे सकते हैं, जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं। इसीलिए इन दो राशियों की जोड़ी अच्छी बनती है। आप एक दूसरे के सहयोग से अच्छा काम कर सकते हैं, तो उसमें दोनों की उन्नति होती है। उसके बाद मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी गुरु और आपका राशि स्वामी शुक्र में प्राकृतिक रूप से शत्रुता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों राशियां एक दूसरे के मृत्यु षडाष्टक में आती है, जिस कारण इन दो राशियों के जातकों का विवाह जब विषय आता है तो उसे 100% टाला जाता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार ऐसे विवाह को अनुमति नहीं दी जाती। अन्य रिश्तों की दृष्टि से भी विचार करें तो यह दोनों राशियां एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे के मूल स्वभाव को समझने का प्रयास करें, तो अन्य व्यवहारों में आपकी जोड़ी बन सकती है। लेकिन मृत्यु षडाष्टक में आने वाली राशियां होने के कारण उनका एक दूसरे से विवाह हो नहीं सकता। अन्य रिश्तों में या किसी भी कारण यदि आपका संबंध मीन जातकों से आए तो शांति से, सौम्यता से उन्हें समझना, उनकी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर अपनी उन्नति करना या उनके साथ अपने रिश्तों को अधिक समृद्ध करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार तुल राशि के जातकों ने अन्य राशि के जातकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा था, अगले भाग में आपको कौन से राशि की जानकारी प्राप्त करनी है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जिस राशि के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे उस राशि पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।